वर्किंग कमेटी के विस्तारित बैठक इस ऐतिहासिक धरती सदाकत आश्रम की धरती पर होने जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकाल के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आगामी 24 सितंबर को पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा लवारू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में इसलिए वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। वोट चोरी की वजह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है, उन्हें सत्ता से बेदखल करना है। जब छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुलिस उन पर लाठियां बरसाती है। इन सभी चीज़ों को बिहार की जनता इस बार देख रही है और इन्हें इस बार चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा लवारू का कहना है। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। अपना बात रखूं उसके पहले आप जैसा कि जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और संगठन मामलों के प्रभारी केसी वेणुगोपाल साहब और हमारे प्रभारी कृष्णा लवारू जी के संयुक्त प्रयास से बिहार में एक ऐतिहासिक कड़ी जो निर्णय लिया गया उसी के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो है वर्किंग कमेटी के विस्तारित बैठक इस ऐतिहासिक धरती सदाकत आश्रम की धरती पर होने जा रहा है। इसके लिए आपके माध्यम से अपने सभी नेतृत्वकर्ता के प्रति आभार प्रकट करता है और बिहार के जनता के तरफ से भी हम आभार प्रकट करते हैं कि ये निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दे करके और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मेजबानी करने का मौका मिला। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद अपने नेतृत्व को देते हैं। यहाँ वर्किंग कमेटी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आप जानते हैं कि सदाकत आश्रम में आज़ादी के लड़ाई के हमारे नेताओं के निर्णय का जगह रहा है और यहाँ पर जब 1921 में इस सदाकत आश्रम में मौलाना मजरूल हक साहब ने लगभग 21 एकड़ जमीन उन्होंने यहाँ दिया था और वे जमीन आज कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आज़ादी के लड़ाई के लिए यह भूमि पवित्र भूमि रही है। और जब 1921 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सभी के रणनीतियों का ये जमीन रही है और ये यहाँ के रणनीति के तहत चंपारण की धरती भी बापू को बापू बनाया, गांधी बनाया। यही के रणनीति से चंपारण के आंदोलन किसानों के लिए और नील आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां हुई और आज हम कह सकते हैं, गौरव से कर सकते हैं, अपने सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने जो ये जमीन दी वह रणनीति का हिस्सा रहा और आज भारत स्वतंत्र हुआ,
स्वतंत्र हमारा संविधान आया और वो संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी संविधान कमजोर करने की नीति पर चल रही है, लेकिन संविधान की सुरक्षा भी इसी सदाकत आश्रम से धरती पर होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। मैं अंत में ये जरूर कहूँगा कि CWC विस्तारित वर्किंग कमेटी का बैठक यहाँ होना एक बिहार में वोट चोर, जो लोकतंत्र के चोरी किया, वोट चोर जो शिक्षा के चोरी किया, वोट चोर जो अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया, वो किसानों के जो है हक के चोरी किया। वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी किया। वोट चोर मतलब जो है किसानों के जमीनों के हड़पा। इसलिए ये सदाकत आश्रम के धरती से जब वर्किंग कमेटी विस्तारित होगी तो हम सभी विषयों पर चर्चा कर करके और हम पूरे देश को संदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि देश में किस तरह की लड़ाइयाँ जारी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सम्मानित अपने CSB को जो है अपना पानी देता हूँ, उसके बाद प्रभारी। 10 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो एग्जाम, परीक्षा पढ़ लिखकर, ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं रखता। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है, तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को वो आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूं। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बना लूं। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी भी देगी, तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास करेगी। पेपर लीक होता है
पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं होती है, जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है। मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकाल के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है, वो भारत भर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़।